नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंपल हेल्दी वेज में। तो दोस्तों, ये साल का यूट्यूब का रिव्यू लेटर रिसेंटली मुझे मिला है और मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी की एनकरेजमेंट सपोर्ट की वजह से मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। एक हेल्थ कंटेंट बनाना बहुत ही मेहनत का काम रहता है, लेकिन वो मेहनत तभी रंग लाती जब आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एनकरेज करते हैं मुझे। तो इसी की वजह से ये साल मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आप सबकी सपोर्ट की वजह से। तो रिव्यू का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों ने दी हुई कमेंट्स, आप लोगों ने किस तरह से मुझे सपोर्ट किया, ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक आंवला, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन गूसबेरी और जिसका बॉटेनिकल नेम है इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस। ये एक नेटिव ट्री है इंडिया का, कॉमनली फाउंड ट्री है, इजीली ग्रोइंग ट्री है और इसको फ्रूट्स जो रहते हैं वो अक्टूबर टू मई की टाइम में आते हैं। इसकी ताज़ा फ्रूट भी हम खा सकते हैं, इसका मेडिसिन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल सुपर फूड है कि जो हमारे घर में इंडिया में एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। इसका पिकल्स बनाते हैं जो काफ़ी टेस्टी भी रहता है और हमारी गट फ्लोरा को भी इम्प्रूव करता है। तो आंवला एक ट्रेडिशनल सुपर फूड है, न्यूट्रिशनली एनरिच्ड फ्रूट है, जिसमें विटामिन सी एक पावर न्यूट्रिएंट है कि जिसकी वजह से हम इसको इम्यूनिटी बूस्टर फूड भी कहते हैं। एक स्पिरिचुअली वर्शिप प्लांट। आंवला स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिक मास की जो नवमी रहती है, कुष्मांडा नवमी या फिर उसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, तो कार्तिक नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आंवले की पूजा हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं। पौराणिक कथा अनुसार भगवान श्री विष्णु का वास ये पेड़ पे रहता है और इस पेड़ की पूजा करने से और उसको प्रदक्षिणा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। आंवला रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल एंड न्यूट्रासिटिकल बेनिफिट्स ऑफ आंवला, ये रिसर्च पेपर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे प्लीज चेक करिए। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम आंवला डिस्कस करते हैं तो आंवले में अच्छी फाइबर्स होने की वजह से ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट इसको हम कह सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक इफेक्टिव है। इसमें न्यूरोजेनिक प्रॉपर्टी है, तो न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथनिंग देता है। इसके बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं, जैसे आंवला जूस, आंवला चूर्ण, आंवला पाउडर, आंवला कैंडी, आंवला पिकल्स, आंवला सुपारी। तो आंवला के वेरियस प्रिपरेशन हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो आज की वीडियो में मैंने आंवला ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में आंवला आपको मिल्क के साथ नहीं लेना है, ये भी डिटेल में बताया है। तो ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसे आप अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, रिलेटिव में, फैमिली मेम्बर में शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रक्त पित्त प्रमेह अग्नम परम वृक्षम रसायनम कफम वृक्ष कषाय त्वाफलम आंवला त्रिदोषाजित। आयुर्वेदा के चरक सूत्र संहिता और भावसार ग्रंथ में आंवले की जो हेल्थ प्रॉपर्टीज बताई है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो श्लोक में जो इसकी प्रॉपर्टी बताई है वो एक एक करके मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इसको बोला है रक्त, तो रक्त धातु के जो दोष रहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो रहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आंवला बहुत ही बेनिफिशियल है। नंबर 2 पित्त, तो एसिडिटी के जो पेशेंट है, इंडाइजेशन है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी आंवला बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर एसिडिटी के पेशेंट आंवला चूर्ण या आंवला पाउडर गुड़ के साथ, जैगरी के साथ लेते हैं तो उससे उनकी एसिडिटी डेफिनेटली कम होती है। तो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रमेह, तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव फ्रूट है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी किडनी के लिए एक अच्छा डायूरेटिक माना जाता है। रेटिनोपैथी यानी कि हमारी आई हेल्थ को ये इंप्रूव करता है, आई साइट को इंप्रूव करता है। फिर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरोनल डिसऑर्डर के लिए भी आंवला अच्छा माना जाता है। तो एक रीजुविनेटिंग, रीहीलिंग, एक अच्छा ब्रेन टॉनिक है जिससे हमारे न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट के लिए भी आंवला बहुत ही अच्छा है। इसको कायस्थ कहा गया है, तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, हमारी स्किन को एक यंगर लुक देता है, हमारी आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हेयर के लिए भी आंवला बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम आंवला चूर्ण, साथ में भृंगराज पाउडर और साथ में हम हनी लेते हैं दिन में 2 बार, तो उससे भी हमारी ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या कम हो जाती है। हम आंवला पाउडर एक्सटर्नली भी बालों के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या कम हो जाती है।
फिर इसकी आयुर्वेदा ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बोली है वो है त्रिदोषाजित। तो ये वात पित्त कफ ये तीनों भी दोषा को बैलेंस करता है। वात पेशेंट जिनमें जॉइंट पेन मसल पेन रहता है उसको कम करता है। पित्त पेशेंट उनमें एसिडिटी रहती है, एसिडिटी को कम करता है। और कफ के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी बोली है रुक्ष, तो एक कफ को ड्राइनेस करता है, तो कफ के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आयुर्वेदा ने आंवले को 5 रसयुक्त बोला है, जैसे मधुर, कटु, तिक्त, बिटर, कषाय और अम्ल। ये 5 रस इसमें है। इसका गुना अगर देखें तो ये गुरु है, डाइजेशन के लिए हेवी है। रुक्ष तो ये ड्राइनेस करता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम आंवला लेते हैं तो स्किन में ड्राइनेस बढ़ाता है, तो हमेशा हमें आंवला तेल या घी के साथ लेना चाहिए। फिर इसका विपाक जो है वो है मधुर, खाने के बाद एक प्लेजेंट स्वीटिश टेस्ट ये देता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी की कूलिंग होती है, शीतलता बनी रहती है। तो जिन पेशेंट में फीवर है तो उनके लिए भी एक कूलिंग इफेक्ट देता है। और साथ में ही जिन पेशेंट में दाह हो रहा है, बर्निंग ऑफ स्किन हो रहा है, बर्निंग ऑफ आईज हो रहा है, तो उनकी दाह भी ये कम करता है। आंवला स्किन के लिए भी अच्छा कहा गया है। ये विटामिन सी अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये स्किन का टैनिंग निकालता है, ब्लैकिशनेस निकालता है और स्किन को एक यंगर लुक देता है। न्यूट्रिशनली अगर हम आंवला कंसीडर करते हैं तो ये विटामिन सी का पावर हाउस है। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड्स है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के लिए हमें बहुत ही इफेक्टिव है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आंवले की फाइटोकेमिस्ट्री और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी होने की वजह से ये डिटॉक्स के लिए हेल्प करता है, हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालता है, बॉडी की क्लींजिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये फैट लॉस के लिए भी बेनिफिशियल है, ओबेसिटी के पेशेंट के लिए, वेट लॉस के लिए भी इफेक्टिव है। आंवले में फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में है, तो कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स भी है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी अच्छी मात्रा में है। तो आंवला न्यूट्रिशनली ऑल्सो वेरी गुड फ्रूट। अभी हम देखते हैं आंवला हमें कौन से फूड के साथ नहीं लेना चाहिए। आंवला हमें दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंवला सार टेस्ट रहता है और दूध के साथ इसका विरुद्ध कॉम्बिनेशन बन जाता है और उसकी वजह से हमारी डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमें आंवला और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आंवला डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। एक ट्रेडिशनल सुपर फूड है, न्यूट्रिशनली इम्यूनिटी बूस्टर है। आयुर्वेदा ने इसको अमृत फल कहा है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है। दूध के साथ आपको आंवला नहीं खाना है, सारा मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।